नमस्कार दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे दो शेयर्स का, आईआरसीटीसी और ग्लेनमार्क। तो आईआरसीटीसी में हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, और ग्लेनमार्क की हम न्यूज़ को देखेंगे, इनके रिसेंट में जो रिजल्ट्स आए हैं कल उसको देखेंगे, और चार्ट के माध्यम से हम दोनों ही शेयर्स के टारगेट प्राइसेस को देखेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी है। अलग अलग पैन नंबर से आपके अगर अकाउंट होंगे तो आगे जो आईपीओ आने वाले हैं उसमें आपके सब्सक्रिप्शन की चांसेस बढ़ जाएगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए, क्योंकि जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा आईआरसीटीसी में क्या न्यूज़ चल रही है। तो दोस्तों, आईआरसीटीसी की एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है कि इन्होंने अपना खुद का पेमेंट गेटवे लॉन्च कर दिया है, आईपे। पहले गूगल पे, अमेजन पे और बहुत सारे हमारे पास फोन पे, कई सारे गेट पे थे। तो आईआरसीटीसी ने अब उन्हीं सबको फॉलो करते अपना खुद का गेटवे बना दिया आईपे नाम से। तो इससे हम लोग को भी काफी फायदा होगा कि अब हमारे टिकट तुरंत बुक हो जाएंगे। आईपे कुछ हमें करने की जरूरत नहीं, बस आईआरसीटीसी में लॉगिन किया और आईपे के थ्रू सेकंड्स में टिकट बुक हो गए, और कैंसिलेशन में भी हमारे पास पैसे जल्दी आ जाया करेंगे। अगर हम इसकी और डिटेल्स को देखें तो ये भी हमें पता चला था कि आईआरसीटीसी ने कुछ दिनों पहले बस टिकट की भी सर्विस शुरुआत की थी। और देखें आईआरसीटीसी की कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। ठीक, साथ ही दोस्तों एक और आईआरसीटीसी की बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि इन्होंने प्राइड होटल्स और आईआरसीटीसी ने आपस में पार्टनरशिप की है। तो इसमें हम अब जब ट्रेन टिकट्स अपने बुक करेंगे तो साथ ही साथ हम अपना जो भी हमारी डेस्टिनेशन है वहां पर अब हम अपने होटल्स भी बुक करेंगे, प्राइड होटल्स के ग्रुप के जो अंदर होटल्स आते हैं। तो ये भी काफ़ी हमारी बड़ी न्यूज़ है। तो इससे पता चलता है कि आईआरसीटीसी आगे आने वाले दिनों में काफ़ी मेहनत कर रही है अपने पूरे बिजनेस मॉडल को और आगे ले जाने के लिए। तो और गवर्नमेंट का इसे सपोर्ट तो है ही। तो आईआरसीटीसी आगे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और इसकी झलक हमें दिख गई थी आपके ये देखिए चार्ट में पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर हम इसका चार्ट दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो कोरोना के बाद इसने थोड़ी सी राइज दिखाई थी, 1300 से 1400 तक गया था, और उसके बाद ये लगातार एक्यूमुलेशन ही इसका चल रहा है। ओएफएसएस की बीच में न्यूज़ आई थी तो ये भागा था, और फिर ये वापस आ गया अपने एरिया में, और फिर उसी एरिया में चलने लगा। और अब की बार लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये धीमे धीमे, जैसे यहाँ पे एकदम से 2 दिन में भाग गया था वैसा नहीं भागा है, थोड़ा सा रुक रुक के भागा है। तो ये वाला क्या जो इसका मूवमेंट है वो ज़्यादा सस्टेनेबल लग रहा है। तो हम इस प्राइस पे इसको, क्योंकि यहाँ पे तो पता था कि जितनी तेजी से भागेगा उतनी ही तेजी से गिरेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा धीमे धीमे कंट्रोल में मूव किया है तो यहाँ पे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा इसका सस्टेनेबल मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर मैं दोस्तों इसका शॉर्ट टर्म चार्ट देखूं तो दोस्तों ये मैंने आपका 5 डे का 1 आवर का मैं चार्ट देख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए इसने काफ़ी अच्छी राइज दी, फिर यहाँ एक्यूमुलेशन की, और फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर इसने ये देखिए कितनी भयंकर आप लोगों को आखिरी में इसने आप कह सकते हैं राइज दे दी। तो यहाँ पे काइंड ऑफ गैप हमारा क्रिएट हो गया है। तो जो मेरा मानना है कि अगले ये 2 से 3 दिन में एक बार इसमें डाउनफॉल जरूर आएगा। तो अब मान के चलिए अगर ये स्टॉक आपको 1675-1680 रुपये के आसपास मिले, आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं 1600 के स्टॉप लॉस लगा के। और जो हम इसमें टारगेट्स देख सकते हैं दोस्तों, वो हम इसमें 1800-1900 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आराम से एम कर सकते हैं। ये दोस्तों था प्राइस एक्शन की बात। आइए अब हम कुछ इसमें इंडिकेटर्स लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लगाना चाहूंगा आरएसआई को। तो देखिए ये स्टॉक भी अब हमारा ये लॉन्ग टर्म अगर मैं 1 ईयर का देखूं तो ओवरबॉट जोन में जा रहा है। शॉर्ट टर्म में देखूं तो भी ये ओवरबॉट जोन में आ रहा है। तो जो मैंने प्राइस बताई थी आरएसआई भी उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चांसेस है कि थोड़ा सा ये 1-2 से 3% की गिरावट देखने को मिले, जिसे हम पुल बैक रैली भी कहते हैं। एमएसीडी देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है।
एक मिनट दोस्तों, MACD में कुछ इशू आ रहा है, एक बार मैं फिर से आप रिफ्रेश करके लगाता हूँ। हाँ देखिए, तो MACD से दोस्तों पता चल रहा है कि ये देखिए हमारी जो लाइन है वो अभी इससे काफ़ी दूर है। यहाँ पे ये बता रहा था हमें बाई करना था, और इससे अभी बहुत ही ऊपर चल रहा है जो हमारा बुलिश क्रॉसओवर है। तो अभी इसमें कोई भी वीकनेस के संकेत नहीं है इस स्टॉक में, तो इसीलिए जब जैसे ही आपको 2-3% डिस्काउंट पे मिले आप इसको खरीद सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक बार ग्लेनमार्क को देख लेते हैं। तो ग्लेनमार्क की दोस्तों जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि इनका जो प्रॉफिट है वो इनका 30% का इसमें इजाफा हो गया है, जो हमारा इनका रिसेंट रिजल्ट आया है। इसको आइए हम थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं। तो इन्होंने 248 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट की है 30% के इजाफे के संग, और पिछले साल इन्होंने इसी क्वार्टर के लिए 190 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट की थी कंपनी का। लेकिन अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू देखें तो उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। और अगर हम देखें कि जिनका एक काफ़ी बड़ा बिजनेस है फॉर्मुलेशन बिजनेस, उसमें से इनको थोड़ी सी इसमें भी ग्रोथ हुई है। तो ये कंपनी एक हमें आप ये देख सकते हैं कि ठीक ठाक लेवल पे ग्रोथ कर रही है, कंटिन्यूसली स्लो बहुत नहीं कह सकते, एक स्टेडी ग्रोथ वाली कंपनी है ये। अगर आप इनका और देखेंगे, US वाली कंपनी में भी कुछ ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, यूरोप में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल इनका जो रिजल्ट आए कोई ऐसा नहीं आया है कि 2-fold या 3-fold इंक्रीज हो गया, बट हाँ डिसेंट रिजल्ट है। तो मेरा मानना है कि रिजल्ट का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए आपके ग्लेनमार्क की प्राइसेस पे। फार्मा सेक्टर्स अगर ओवरऑल राइज हुआ तब ये पक्का भागेगा, लेकिन अगर फार्मा सेक्टर्स में कोई खास तेजी नहीं आई तो मुझे नहीं लग रहा केवल रिजल्ट्स की वजह से इसमें कोई हमें बहुत तेजी मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और न्यूज़ निकल के आई है कि इन्हें नॉड मिल गई है अपनी एक्ने ट्रीटमेंट ड्रग के लिए US FDA के लिए। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में हमें पता चलेगा कि इसका एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट होता है। अगर दोस्तों हम इसके चार्ट को देखें तो ये बहुत ही टाइम से हमारा एक एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है। अगस्त के बाद से ये 460 से 500 की रेंज में चल रहा है। यहाँ पे कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर से ये वापस उसी रेंज में आ जाता है, और अभी ये 500 के आसपास है, जो कि एक बहुत इसका रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये 500 के ऊपर सर्वाइव होता हुआ दिखे तभी आप इसे खरीदिएगा, वरना मेरे हिसाब से तो इसका जो बेटर लेवल रहेगा वो 460 से 470 के आसपास रहेगा। आप यहाँ पे इसे खरीद सकते हैं। इस स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा, इसमें 435 रुपये तक का आप बस लगाइएगा। और जो हम इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट देखेंगे वो दोस्तों 540 का देखेंगे। और अगर दोस्तों मैं इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूं तो हम इसमें 700 तक के लॉन्ग टर्म टारगेट को एम लेके चल सकते हैं। उससे ज़्यादा ऊपर भी इस स्टॉक में जाने की कुव्वत है 1000 तक की, बट वो अभी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 700 तक का सेफ टारगेट लेके चल सकते हैं अगले 1.5 से 2 साल के लिए। आइए दोस्तों, अब हम इसमें भी इंडिकेटर्स लगा देते हैं। सबसे पहले मैं RSI को देखना चाहूँगा दोस्तों। तो RSI इसकी 55 के आसपास है लॉन्ग टर्म में। अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखूँ 3 मंथ के चार्ट पे तो RSI वही आ रही है, 50 के आसपास आ रही है। तो ये स्टॉक जो है अभी हमारा आप कह सकते हैं कि ना ओवरसोल्ड जोन में है और ना ही ये ओवरबॉट जोन में है। अगर दोस्तों मैं MACD को देखूं इसमें तो ये देखिए ये बुलिश क्रॉसओवर इसमें बनने के आसी पास में है। तो अगर 2-3% की और इसमें तेजी आई तो ये हमारा बुलिश क्रॉसओवर बन जाएगा, और वहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफर्म भी हो जाएगा कि ये इसमें 500 के ऊपर अब सर्वाइव भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है। पूरे फरवरी में ये इसी रेंज में 510 का आप कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस बन गया है। यहाँ पे ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस बन गया है जिसको कि ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहे। तो अगर ये आपको 500 से 10 के ऊपर मिले तो हम तब भी इसको खरीदने के बारे में एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि तब यहाँ पे भी बुलिश क्रॉसओवर बन जाएगा। तो MACD से भी हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा खरीदने के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर हमारा पेज है द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे।